सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, उनकी दया की एक और सत्यलीला कथा, जिसको सुनकर आपको अपने लड्डू गोपाल से और अधिक प्रेम हो जाएगा और अधिक प्रीति बढ़ जाएगी कि हमारे लड्डू गोपाल अपनी भक्तों के ऊपर कितनी करुणा करते हैं, कितनी दया करते हैं, कितनी कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। अगर उनका भक्त उनको कहीं से भी पुकारता है, कैसे भी, तो वो कैसी कैसी परिस्थितियाँ उनके सामने आती हैं, लेकिन हमारे जो कन्हैया हैं, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, वो कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और कब करते हैं, ये इस सत्यलीला कथा में आप सुनेंगे। तो ये जो सत्यलीला कथा है, ये एमपी से है। अभी जो ये चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो इस समय जो शाही स्नान चल रहे हैं ना, तो इस बार का जो कुंभ है सबको पता है 144 वर्ष के बाद आया है। तो हर इंसान की इच्छा है कि हम भी जाके त्रिवेणी में, संगम में या कि प्रयागराज जाके हम वहाँ पे स्नान कर लें, किसी भी घाट में करें, लेकिन हम गंगा मैया के स्नान कर दें। हर इंसान के, हर जो सनातन धर्मी लोग हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सबके मन में यही है कि अगर हम शुरू में नहीं जा पाए हैं, हम किसी भी शाही स्नान में नहीं स्नान कर पाए हैं, तो हम लास्ट में जो माघी पूर्णिमा है, इसमें हम स्नान कर लें और है तो अपने आप को धन्य समझे, क्योंकि ये जो 144 साल का जो संयोग है, इस जन्म में तो अब मुश्किल है, अगले जन्म में ही मिलेगा, वो भी 2 जन्म लग जाएंगे तब कहीं जाके मिलेगा। तो सबके मन में था, तो ऐसे ही इच्छा थी रेखा जी के मन में। रेखा जी लड्डू गोपाल की भक्त हैं और वो एमपी से हैं, और इनकी इच्छा बहुत दिनों से, जब ये कुंभ शुरू नहीं हुआ था, जब सब लोग सुन रहे थे साधु संतों के मुख से कि इस बार का कुंभ बहुत ज़्यादा पावनकारी है, पुण्यकारी है, सबको बहुत मतलब खुशियाँ लेके आने वाला है, सबने सब तरह से सुना था, हर साधु संतों के मुंह से। किसी भी आप वीडियो में देखो या कि किसी भी साधु संतों की भागवत में सुनो, सबने इस बार के उसका बहुत ज़्यादा वो वर्णन किया है, इसकी महिमा का। तो इनके मन में भी आया, इन्होंने भी अपने हस्बैंड से बोला कि इस बार तो चलना ही है, क्योंकि पिछली बार भी जो अर्धकुंभ लगा था तब नहीं जा पाई थी। इनकी एक बहुत इच्छा थी, लेकिन किसी भी कारण, बस देखो घर गृहस्थी में लोगों के 10 काम आ जाते हैं, और कोई ना कोई ऐसे, जब भगवान को नहीं बुलाना होता ये कह दें, या कि फिर जब हमारे भाग्य में उस टाइम पे नहीं होते स्नान, तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। ऐसे ही हुआ था रेखा जी के साथ, पिछली बार भी ये नहीं आ पाई थी, तो इस बार तो था ही कि आना है। उनके हस्बैंड की भी बहुत इच्छा थी, उन्होंने भी कह दिया था। तो क्या था कि ये जो इससे पहले वाला जो स्नान था ना, उसमें आना था, तो ये लोग किसी भी उससे कि उनके हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाई, या कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अभी ये जो हादसा हुआ है, उसके बाद ये जो दूसरा बसंत पंचमी का स्नान पड़ा है, तो उसमें भी लोग डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि लग रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और श्रद्धालु लोग आ ही जा रहे हैं, तो ऐसा करेंगे। सबके मन में ना अधिकतर यही होता है कि हम लास्ट में जाएंगे और लास्ट में स्नान करेंगे, तब तक भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन ये आप लोग अपने मन में बिठा लो, लास्ट में जैसे आपके मन में आ रहा है ना कि लास्ट में चलेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, वैसे ही हर इंसान जो नहीं जा पाता, तो उनके मन में रहता है कि अब लास्ट में, क्योंकि अब लास्ट ही बचा, अब तो करना ही है। इस उससे सबके मन में रहता है कि हम भी स्नान कर लें। तो यही सोच के उनके हस्बैंड पहले तो रिजर्वेशन कराए थे, लेकिन भीड़ की वजह से ट्रेनें वो हो रही हैं और इतना ज़्यादा वो हो रहा है, इस वजह से इन्होंने कहा कि अब ट्रेन से नहीं चलते हैं, और अपना रिजर्वेशन कैंसिल करवा लिए। और बोले कि सैटरडे, और इस देखा उन्होंने छुट्टियों के उसमें, तो इनको सैटरडे की छुट्टी मिल रही थी, तो संडे तो छुट्टी होती है, तो 2 दिन की ये छुट्टी मिल गई। तो इन्होंने कहा कि मैं फ्राइडे की छुट्टी ले लेता हूँ, तो मेरे 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो आराम से अपन लोग स्नान करेंगे, प्रयागराज में बढ़िया स्नान करेंगे, और 1 दिन ही लगेंगे, जाएंगे, सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। सुबह सुबह ही ये लोग निकल गए थे, और ये प्लान था कि सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, पूरा दिन चलो ठीक है, वहाँ पे लग भी जाए तो अपन, अपनी गाड़ी है, और सब लोग यही सोचते हैं कि अपनी गाड़ी से जाओ, आराम से सुविधा से रुकते बैठते, ऐसे वो करके जब जैसे रुकना है रुक जाओ, जब जहाँ जाना है वैसे
चले जाओ। तो ये अपनी गाड़ी में सुविधा होती है, इस हिसाब से उन्होंने अपना प्लान बनाया है। लेकिन वही होता है ना कि अपने सोचने से कुछ नहीं होता है, आगे क्या होगा ये सिर्फ ईश्वर को पता है और कोई नहीं जानता। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि हमेशा अपने कन्हैया पे, जो भी आपके इष्ट हो, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो भगवती हो, कोई भी हो, अपने भगवान को, अपने इष्ट को हमेशा सुमर के चलो, उनको साथ में लेके चलो कि हे भगवान, हे कन्हैया, आप अगर आप साथ में ले जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ले जाओ। कोई अगर आपके घर में देखने वाला नहीं है तो ले जाओ, लेकिन भीड़ भाड़ में ऐसी जगह में, वो भी एक बच्चे की, मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि वो भी एक बच्चे के जैसे हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जब भीड़ होती है तो हम अपने छोटा बच्चा है उसको ना ले जाएं, अगर घर में कोई है देखने के लिए तो आप उनके पास छोड़ के जाते हैं ना, अगर एक दिन के लिए जाना है या वैसा है तो ऐसे ही अपने कन्हैया को ही समझा करिए, वो भी बहुत छोटे से हैं, अभी 1 साल के हैं, बहुत छोटे हैं, तो उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया करिए। तो अब ये कहती हैं, रेखा जी कहती हैं कि कन्हैया लेके नहीं गई, क्योंकि इनके सास ससुर, जॉइंट फैमिली है, सब लोग हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ और इनकी ननद जा रही थी, 3 लोग जा रहे थे। तो अब क्या होता है कि भगवान को सुमरती हैं, अपने सास ससुर के, सबके पैर, बड़ों के पैर पड़ के आशीर्वाद लेके और फिर निकलती हैं। और यही एक धर्म होता है हमारे हिंदू धर्म में कि अपने बड़ों का, कहीं भी घर से बाहर निकलो ना, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके ज़रूर जाओ। अगर आपके बड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगर वो फ़ोटो में भी हैं, अगर आप उनकी सेवा कर, पूजा करते हो, उनको मानते हो, तो उनको भी अगर आप प्रणाम करोगे ना, तो वो आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपको उनसे भी आशीर्वाद देंगे। इसलिए अगर हैं तो उनके हमेशा पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लेके ही बाहर निकला करिए, क्योंकि कल आगे वाले पल का ना कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे टाइम पे हमेशा दुआएं काम आती हैं। अब क्या होता है कि इनके हस्बैंड रेखा जी और उनकी जो नंद थी, वो भी कहती हैं मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगी भाभी, मैं भी, ऐसे वो करके, छोटी, बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब कि इतनी छोटी भी नहीं थी और इतनी बड़ी भी नहीं थी। तो भाई बोल देते, मतलब ये लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, गाड़ी तो जा ही रही है तो तुम भी चलो साथ में। और है तो देवरानी कुछ दिन पहले ही, देवर देवरानी स्नान करके और सास ससुर आ गए थे। अब यही लोग बस नहीं जा पाए थे, इसलिए क्योंकि इनके हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी। अब ये निकल पड़ते हैं जाने के लिए। लेकिन अब ये जो है ना, ये स्नान का वही है कि हर जगह से इतनी भयानक भीड़ आ रही है कि 4-4, 5-5 किलोमीटर का जाम लग रहा है। ये लोग कटनी के थोड़ी सा आगे ही गए हैं कि इन लोगों को इतना जाम मिलने लगा। ये जो गाड़ी इतनी तेज चल रही थी, जबलपुर से आ रहे थे, कटनी के आगे ही पहुंचे थे, कि इतना भयानक जाम, वो सतना पूरी जगह जाम ही जाम, जाम ही जाम। अब तो ये देखो, कोई भी गाड़ी में जाता है ना तो इतना वो करके नहीं जाता है कि हम बहुत सारा सामान लेके जाएं। ये रहता है कि जगह जगह तो दुकानें हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था भी है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती है ना, तो उस हिसाब से आदमी चलता है। लेकिन इस समय जो जाम लग रहा है, ये माघी पूर्णिमा, ये जो लास्ट स्नान पड़ रहा है, शाही स्नान, इस वजह से प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए, जो हर जगह आप किसी भी हाईवे में चले, जो भी रूट प्रयागराज को जोड़ रहा है, वो किसी भी आप रूट में चले जाओगे, इतना भयानक जाम मिल रहा है कि अब जो लोग कहते हैं ना कि ट्रेन से नहीं जाएंगे, अब वो सोच रहे हैं, अब वो पछताते हैं कि हम ट्रेन से आ गए होते तो ज़्यादा अच्छा। और ट्रेन में भी वैसे ही भीड़ हो रही है, खचाखच की भीड़ हो रही है। जो रिजर्वेशन वाले, जो लोग सोच के जाते हैं हम रिजर्वेशन में जाएंगे, एसी में जाएंगे, कोई वो नहीं रहेगा, हर डिब्बे भरे हैं। टीटी को देखने का भी वो नहीं मिल रहा है, इतनी भयानक भीड़ हो रही है कि चेक कर लें वो टिकट को। अब क्या होता है कि चलते चलते बहुत देर हो जाती है, 3-4 घंटे का टाइम हो जाता है। तब तक इनने जो बॉटल लाई थी पानी की, वो पानी की बॉटलें भी ख़त्म हो जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है। तो इनकी जो वो थी, ननद थी, वो कहती है कि भाभी मुझे प्यास लगी है। वो कहती है रुक जाओ, देखते हैं शायद गाड़ी में हो। जब देखती हैं यहाँ वहाँ जितनी बॉटलें थी, 3-4 बॉटलें जो लोग लेके आई थी, क्योंकि लोग आजकल गाड़ियों में ज़्यादा पानी भी लेके नहीं चलते ना, जगह जगह सारी व्यवस्था है। और इतना तो पता नहीं था कि इतना बड़ा जाम लगेगा और ये दिक्कत आएगी। और
रुकी भी गाड़ी कहाँ, जाम भी ऐसी जगह पे लगा जहाँ पे कोई आस-पास कोई ना तो शहर ना गाँव, बिल्कुल जंगली इलाका में, क्योंकि 3-4 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा जाम, गाड़ियाँ चल भी रही थी पहले तो बिल्कुल धीमी-धीमी और बिल्कुल दिमाग में भी नहीं आया किसी के कि चलो 1-2 बॉटल पानी की रख भी लें, क्योंकि ये था कि धीरे-धीरे करके निकल जाएँगी, हो सकता है आगे खुल जाए, लेकिन बहुत टाइम हो गया और इनका पानी का जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया। अब इसकी ननद को बहुत तेज़ प्यास लगी, अब वो कहने लगी मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो इसका जो भाई था, रेखा जी के जो हस्बैंड थे, वो उतरते हैं, वो कहते हैं कि रुक जाओ मैं पता करके आता हूँ, शायद किसी के पास मिल जाए। अब वो उतरते हैं, यहाँ-वहाँ देखते हैं, कहीं पानी नहीं, तो एक वो थे भाई साहब ही थे उन्हीं की उम्र के, तो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब पानी मिलेगा क्या आपके पास है? क्योंकि वो भी गाड़ी से उतरे ही हुए थे, ट्रैफिक लगा हुआ था तो बहुत से लोग उतर गए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास है, 1 बॉटल बची है, लेकिन बच्चा छोटा है तो उसके लिए बचा के रखा हूँ। तो वो बोले कि आधी बॉटल दे दीजिए मुझे, मेरी भी बहन को बहुत तेज़ प्यास लगी है। इतने में वो बोलते हैं ठीक है, आधी बॉटल लेके जाते हैं, इतने में उनको एक और कोई बच्चा दिख जाता है जो कि पानी के लिए ही अपनी माँ से बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे प्यास लगी है। तो उनको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसको दे देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बेटा थोड़ी-सा तुम पी लो और थोड़ी-सी दीदी के लिए बचा देना। तो कहता है ठीक है अंकल, वो बहुत बच्चा खुश हो जाता है और वो पानी पीता है, लेकिन प्यास उसको इतनी तेज़ लगी थी कि वो पानी पीते, थोड़ी सा ही पानी था, आधी बॉटल, तो वो पूरा पी लेता है। अब क्या करें, अब उसकी भी बहन को प्यास लगी, अब वो बड़ा वो होता है, बड़ा निराश हो जाता है कि अब मैं क्या वो करके जाऊँ, उसको बहुत तेज़ प्यास लगी है। इतने में फिर किसी से पूछता है कि भाई साहब थोड़ी सा पानी मिलेगा क्या, मतलब गाड़ियों में नॉक करता है कि किसी के पास पानी हो जाए तो बहन पी ले। किसी के पास पानी नहीं मिलता, क्योंकि 4-5 घंटे का टाइम हो गया था, सबकी यही वो रहती है कि 2-3 बॉटल रख लिए बहुत है। और इतनी अब ना मौसम में भी थोड़ी-सी गर्मी आ गई है और चलते-चलते बच्चे कोई भी साथ में है, प्यास लगती ही है। सबकी पानी की बॉटल ख़त्म, इतने में एक अंकल जी थे बूढ़े से बुजुर्ग से, वो कहते हैं कि बेटा लो पानी है। अब वो थोड़ी-सा पानी देते हैं और वो लेके जाते हैं। अब वो थोड़ी सा जब पानी पियो तो पूरी जब तक प्यास ना बुझे तब तक वो नहीं होता। इनकी बीवी को भी मतलब रेखा जी को भी लगी थी प्यास। अब पानी के चक्कर में तो ऐसे बेचैनी सी होने लगी, क्योंकि सबके बिना आदमी रह सकता है। पानी एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर जब प्यास लगती है तो ऐसा लगता है कि मुँह सूखने लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। अब ये क्या करती हैं रेखा जी, देखो जो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा हरदम अपने भगवान को ही मनाते हैं। अब वो कहती हैं हे कन्हैया कुछ ऐसी कृपा कर दो, कम से कम ऐसी इतनी गाड़ी चलने लगे कि जगह आ जाए, कोई गाँव आ जाए, कोई शहर आ जाए, दुकानें आ जाए जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो। क्या करेंगे इतने सारे लोग, उनको अपने साथ-साथ और लोगों की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बिल्कुल जाम लगा हुआ था और सब पानी के लिए परेशान थे। आपने सुना होगा बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रशासन पानी, बिस्किट और ये खाने-पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जाम जब लगता है ना तो कौन से लोग कहाँ पे फँस जाएँ कुछ पता नहीं होता। जो गाँव से या कि शहर से लगे हुए जाम में फँसते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, चलो शहर में लगे हैं तो कहीं भी जाके पानी मिल जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएँगी, खाने-पीने को मिल जाएगा। लेकिन जो जंगली इलाका होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही मुश्किल इनको रेखा जी को मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब ये बहुत कन्हैया से अपनी विनती करती हैं, कन्हैया कुछ कृपा करो, कन्हैया इनको बहुत प्यास लगी है और अभी इतना सा पानी मिला है, क्या क्या होगा, मुझे भी प्यास लगने लगी। इतने में देखो जब हम भगवान को मनाते हैं ना, बड़े उससे भाव से, बिल्कुल आर्द्र भाव से जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी चीज़ अपनी परेशानी हो, दुख हो, दर्द हो, कुछ भी हो, जब हम उनके सामने रखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान हमारी बिल्कुल सुन रहे हों, बिल्कुल सामने खड़े हों सुनने के लिए कि तुम कहो तो, तुम पुकारो तो मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही भाव से रेखा जी ने बड़ी उससे और इनको रोना आ गया, आंसू आ गए कि कहाँ से हम लोग आए और इतनी परेशानी में फंस गए। इससे अच्छा घर ही में रहते और गंगा जल से वो कर लेते, और इससे अच्छा तो यही होता ना कि नहीं आते, इतना परेशान हो रहे हैं, ये सब चीज़ सोचने लगे। इतने में क्या होता है कि एक बच्चा आता है, सांवला सा, ऐसे ही ज़्यादा उम्र का नहीं, छोटी उम्र का ही बच्चा आता है और वो कहता है कि दीदी पानी चाहिए।
रेखा जी को कहते हैं दीदी पानी चाहिए। तो बोले कि पानी सुन के तो बिल्कुल ऐसे हो गए, बोले हाँ बेटा चाहिए चाहिए, लिया जितनी भी बॉटल हैं तेरे पास। तो वो कहता है कि दीदी अभी के लिए हो जाएगा, आपको प्यास लगी थी ना आप लोगों को। तो वो 2 बॉटल दे के जाता है और अपने साथ में नमकीन और जो बिस्किट रखे थे वो भी दे के जाता है। ये इनको पकड़ाती हैं अपनी ननद को कि लो मिल गया पानी। और वो बच्चा, वो कहती हैं रेखा जी कि इतना सुंदर था सांवला, लेकिन उसकी जो छवि थी वो तो भूलने लायक ही नहीं थी, इतना प्यारा। जब तक ये उससे पानी की बॉटल और बिस्किट इसके नमकीन सब कुछ लेके इनको पकड़ाती हैं पीछे तरफ अपनी ननद को कि लो पकड़ो मैं इसको पैसे दे दूँ। पैसे निकालने के लिए जैसे पर्स में करती हैं कि वो कहती हैं कि लो बेटा पैसे, पैसे के लिए जब वो देखती हैं इस तरफ कि कहाँ गया, तो वो देखती रह जाती हैं। वहाँ ना तो कोई बच्चा था ना कोई, इतने में हस्बैंड आते हैं। वो कहते हैं क्या हो गया, किसको देख रही हो? बोली एक बच्चा आया था जो कि पानी दे गया है, ये देखो 2 बॉटल पानी दे गया, बिस्किट दे गया और मेरी पसंद की ही ये सारी नमकीनें दे के गया है। ये सब कुछ खाने के लिए, देखो खाने के लिए भी सब कुछ ख़त्म हो गया था। और ये स्वाति भी इतनी देर से भूखी थी, प्यास भी उसको लगी थी। तो देखो ये बच्चा लेके आया और पता नहीं कहाँ गया, देखो थोड़ी यहीं कहीं होगा पास में और किसी को दे रहा होगा पानी और बिस्किट नमकीन ये सब कुछ रखा है। ऐसे जब वो कहती है, बोली कि नहीं यहाँ तो मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूँ, यहाँ तो मुझे कोई बच्चा नहीं दिख। बोले अरे देखो तो होगा। तो वो जाते हैं आगे की तरफ अपनी गाड़ी के और सबसे पूछते हैं, जो भी लोग बाहर खड़े हुए थे, जैसे ट्रैफिक था, जाम फंसा हुआ था, तो सब लोग अपनी गाड़ी से, कुछ लोग बाहर निकले थे, कुछ अंदर ही बैठे थे इस तरीके से। तो वो सबसे पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ एक बच्चा था जो पानी दे रहा था, सबको पानी बेच रहा था, आपने देखा है? बोले नहीं हमने तो नहीं देखा। मतलब 10-15 लोगों से आस-पास में दूर-दूर तक जाके उन्होंने पूछा कि एक बच्चे को देखा है जो कि पानी और ये सब बेच रहा था। तो बोले कि यहाँ कोई बच्चा नहीं था, हम तो कब से खड़े हैं पानी के इंतज़ार में, हमारे पास भी पानी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिखा हमें। तब वो आते हैं और बताते हैं कि वहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। तब वो रेखा जी को इतना वो हो जाता है कि ये कोई और नहीं, वो बैठते हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं कि कोई और नहीं, ये मेरा कन्हैया था जो कि मुसीबत के टाइम पे हमें पानी दे के गया। और वो सच में ऐसे होते हैं कन्हैया, किसी भी रूप में भगवान हमारे सामने आ जाते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते, और पहचानते कब हैं जब वो चले जाते हैं। तो हमारे कन्हैया बहुत दयालु हैं, किसी भी रूप में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास है, उन पर भरोसा है और आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है तो वो ज़रूर आते हैं, वो तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं वो आने के लिए। कोई बुलाए तो उनको उस भाव से। फिर क्या होता है, जैसे ही उनको पानी मिलता है सब कुछ, और 5 मिनट में ही ट्रैफिक खुल जाता है और आराम से ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे ने कृपा कर दी हो, कन्हैया की कृपा हुई हो। आराम से कहीं भी अब इनको ट्रैफिक नहीं मिलता, मतलब इतनी फास्ट गाड़ी नहीं चलती है, लेकिन हाँ रुकती कहीं नहीं है, आराम से जाते हैं प्रयागराज, वहाँ स्नान करते हैं गंगा मैया के और आराम से वापस आते हैं। तो इस कृपा को रेखा जी कभी नहीं भूल सकती, आती हैं और अपने कन्हैया को धन्यवाद देती हैं कि वाह रे कन्हैया, बहुत कृपा की तुमने मेरे ऊपर। तो हे कन्हैया, ऐसी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।